Hi all, welcome back to the channel. Today we will be doing one more question of differential equations. तो आपका जो क्वेश्चन है that is dy by dx plus 2xy is equal to y. Okay. अब इस क्वेश्चन में आपको क्या सॉल्व करना है? सबसे पहले ये देखना है लीनियर सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा फॉर्म है. ओके तो इसमें आपको या होमोजीनियस के लिए हमेशा एक्स वाई की पावर इक्वल होनी चाहिए एलएचएस और आरएचएस में. ठीक है, तो ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है. अब इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? हम dy बाई डी एक्स प्लस 2xy माइनस वाई जीरो कर देंगे. हम बेसिकली इसको अलग अलग करने की कोशिश कर रहे हैं. तो डी सेपरेट 2x माइनस 1 वाई जीरो. तो ये आपकी एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई. ठीक है, जिसकी फॉर्म क्या होती है? dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू. ठीक है, अब अगर आप स्टार्टिंग में लर्नर हो तो आप अलग अलग आइडेंटिफाई करके लिख सकते हो वैल्यूज. तो p हो गया आपका 2x माइनस 1, q हो गया आपका 0. अब यहाँ पे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन में हमेशा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है. ठीक है, इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें dy बाई डी एक्स स्टार्टिंग होता है, वहां पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम कैसे निकालते हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम IF से डिनोट करते हैं e टू द पावर p टाइम्स dx. अब यहाँ पे आपका p क्या है? 2x माइनस 1. तो आपको e टू द पावर 2x माइनस 1 का इंटीग्रेशन करना होगा. ठीक है, 1 का. तो 2x माइनस 1 क्या होता है आपका? 2x स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स. ठीक है, तो जो आपका कैंसिल आउट करके x स्क्वायर माइनस एक्स आ गया. तो ये आपका इंटीग्रेशन फैक्टर. अब इसको देख के डरो मत कि भाई कैसे सॉल्व होगा, हर चीज का सॉल्यूशन है मैथ्स में. ठीक है, जब आपका ये सॉल्यूशन आ जाता है तो इस सॉल्यूशन को हम लिखते हैं y टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx. ओके, ये फॉर्म होती है लिखने की और ये आपको याद होनी चाहिए. ठीक है, प्रैक्टिस से याद हो जाता है. तो अगर आप नोट करो, इस तरफ हमें ना इंटीग्रेशन करनी है ना डिफरेंशिएशन करनी है, बस हमें जस्ट वैल्यूज को लिखना है. तो आपको पता है y क्या है? y है. इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो निकला है उसको एज इट इज कॉपी कर दो. अब यहाँ पे q क्या था हमारा? 0. तो ये तो क्वेश्चन वैसे ही इतना इजी हो गया. एक्स स्क्वायर माइनस एक्स dx और कुछ भी जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर 0 होगा. इंटीग्रेशन ऑफ 0 भी 0 होता है. तो इसका मतलब आपका रिजल्ट क्या हो गया? प्लस 0 प्लस सी लिख दो इसको. तो ये आपका 0 प्लस सी हो गया. तो ये आप इसको चेंज करके y इज इक्वल टू सी टाइम्स ई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हो. क्योंकि देखो अब ये मैंने कैसे लिख दिया, मैंने क्या करा, इसको c अपॉन में ई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लेके आई. तो जब हमारा डिनोमिनेटर में कुछ होता है उसको हम माइनस से ऊपर न्यूमरेटर में लिखेंगे, तो इसलिए वो हमारा ये रिजल्ट बन गया. इजी है. आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा हर स्टेप. अगर कोई भी स्टेप में प्रॉब्लम है तो डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल हेल्प यू. एक और क्वेश्चन देखते हैं. आपको यहाँ पे दिया हुआ है cos x 1 प्लस कॉस वाई dx माइनस साइन वाई 1 प्लस साइन एक्स डी वाई. तो यहाँ पे आपको ये सेपरेट हो जाएगा इक्वेशन. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो x वाली टर्म्स हैं उनको LHS में रखेंगे और y वाली RHS में. तो ये cos x प्लस 1 प्लस साइन एक्स हो गया आपका dx इज इक्वल टू साइन वाई अपॉन में 1 प्लस कॉस वाई डी वाई. ठीक है, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर दो. यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन अप्लाई होगा. 1 प्लस साइन एक्स को t डाल दो आप, तो आपका साइन का डिफरेंशिएशन cos x dx होता है, जो न्यूमरेटर कन्वर्ट हो गया. तो ये आपका 1 अपॉन टी डी टी हो गया और 1 अपॉन टी क्या होता है? लॉग. तो ये आपका लॉग 1 प्लस साइन एक्स आ गया. ठीक है, सेम प्रोसेस आप यहाँ पे करोगे तो आपका लॉग ऑफ 1 प्लस कॉस वाई आ जाएगा. मैंने पहले भी बताया था जब दोनों साइड लॉग हो तो आप c की बजाय लॉग c लिख दो, करेक्ट होता है. लॉग को कैंसिल कर दो, 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस वाई
इज